आज हम डी कोडर और एन कोडर दोनों का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से जो डी कोडिंग है या डी कोडर है वो यूज़ हो सकता है और हेल्पफुल हो सकता है, और किस तरीके से डी कोडर को यूज़ करते हुए हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है वो आसानी से बन सकती है। तो डी कोडर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जितने भी कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जिसका ट्रुथ टेबल बन सकता है, तो उसको हम डी कोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। तो डी कोडर के थ्रू हमारे पास तमाम जो हमारे ट्रुथ टेबल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जितने भी ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन किए हैं, ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन हर हर कम्बिनेशन सर्किट के ट्रुथ टेबल बन सकता है, क्योंकि हर सर्किट की इनपुट होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट होती है। तो जिन सर्किट्स की इनपुट और आउटपुट हो सकती है, तो यू नो डी कोडर उसका ट्रूथ टेबल बन सकता है। और जब अगर ट्रूथ टेबल बन सकता है तो फिर हम उसको डी कोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। डी कोडर जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि डी कोडर बेसिकली क्या करता है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करता है। तो बाइनरी इनपुट है और डेसिमल इसकी आउटपुट होती है डी कोडर की। और बाइनरी जो इनपुट है वो n से हम शो कर रहे हैं, और डेसिमल जो आउटपुट है उसको हम 2 raised to power n से शो कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर n इनपुट्स और 2 की पावर n आउटपुट्स हैं, तो इसके साइज जो होगा जिसको हम लिख सकते हैं, दैट विल बी 2n क्रॉस 2 raised to power n होगा। तो इसकी अगर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएं n इंटू 2 raised to power n में, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स आएंगे डी कोडर की, अगर 2 इनपुट वाला डी कोडर है तो उसका जो साइज होगा 2 क्रॉस 4 होगा। अगर 3 इनपुट आपको पता है तो आप 3 क्रॉस 3 इनपुट वाला जो भी डी कोडर होगा उसकी 8 आउटपुट होंगी। इस तरीके से 4 क्रॉस 16, 5 क्रॉस 32, ये इसी तरीके से अप टू सोन ही चलता रहेगा। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, अगर आपको सिंपल इनपुट का पता है डीकोडर की कि यार 2 इनपुट वाला डीकोडर यूज होना है कहीं पर, तो आपको पता है कि 2 इनपुट वाला जो डीकोडर होगा उसकी 4 आउटपुट होंगी, तो 2 क्रॉस 4 यूज होगा। या अगर आपको पता है कि अगर किसी डीकोडर के आउटपुट 8 हैं, तो कौन सा डीकोडर यूज हो सकता है, तो 8 अगर आउटपुट हैं तो उसकी इनपुट 3 हो सकती है, तो आप 3 क्रॉस 8 वाला जो डीकोडर है वो यूज करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल बेसिक सा जो हमारे पास डिकोडर है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी अगर हमारे पास एक्स और वाई ये 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई आर इनपुट्स, एंड ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हो तो हमारे पास जो आउटपुट्स होती हैं वो 4 होती हैं। तो D0, D1, D2 एंड D3 आर दी आउटपुट। एक्स और वाई हमारे पास बाइनरी नंबर्स होंगे और डेसिमल आउटपुट्स होंगी। तो ये जो D0 से D3 तक लिखा गया, बेसिकली इसको हम डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2 एंड डेसिमल 3 हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब आप देखें कि ये ट्रुथ टेबल इसका बन गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स और वाई इनपुट्स हैं और D0 से D3 तक आपके पास आउटपुट्स हैं। तो आप लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि इनपुट्स अगर बाइनरी है, फॉर एग्जांपल 00 इज द बाइनरी ऑफ 0, तो कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल विल ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक्स और वाई अगर आपके पास इनपुट्स हैं और 00 अगर आपके पास इनपुट है, तो 00 इज द बाइनरी ऑफ 0, तो D0 विल ऑन एंड रेस्ट ऑफ द आउटपुट विल बी ऑफ। क्लियर हो गया जी। इसी तरीके से अगर आप 0 1 इनपुट देखें, बाइनरी इनपुट होगी, तो 0 1 इज बाइनरी ऑफ 1, तो आपके पास D1 ऑन हो गया। फिर 10 इज द बाइनरी ऑफ 2, तो D2 ऑन हो गया। एंड 11 इज द बाइनरी ऑफ 3, तो D3 ऑन हो जाएगा। अब हम इसके आ जाते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। सर्किट डायग्राम में आप देखें D0 जो है, D0 1 है कब, जब x भी 0 है और y भी 0, इट मीन x भी कॉम्प्लीमेंटेड एंड y इज आल्सो अ कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। हो गया। सर्किट डायग्राम में आए तो आप देख सकते हैं कि x भी कॉम्प्लीमेंटेड है और y भी कॉम्प्लीमेंटेड है। ओके, फिर अगर आप गौर करें x और y की वैल्यू पे, तो D1 तब ऑन होगा जब x इज अ 0 एंड y इज 1। इसका मतलब है x कॉम्प्लीमेंटेड y डायरेक्ट।
तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा कि एक्स कॉम्प्लीमेंटेड वाई डायरेक्ट, फिर एक्स डायरेक्ट है, वाई कॉम्प्लीमेंटेड है, फिर एक्स एंड वाई विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। और फिर हमने क्या किया कि जो पहला गेट है वो बेसिकली D0 की आउटपुट है, फिर D1, D2 एंड D3। इस तरह से अगर आप देखें तो आपको 4 आउटपुट D0, D1, D2, D3 नजर आ रही हैं, 2 इनपुट X और Y नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक बॉक्स बनाएंगे तो इस बॉक्स के अंदर 2 इनपुट्स नजर आएंगी X और Y, और 4 आउटपुट नजर आएंगी D0 से D3 तक। जी आज हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम इसकी बन चुकी है। अब हम इनकोडर की तरफ आते हैं जरा। इनकोडर जो है वो बिल्कुल डिकोडर के ऑपोजिट है। इनकोडर क्या करेगा, डेसिमल को बाइनरी में कर देगा। डेसिमल इसकी इनपुट होंगी, बाइनरी इसकी आउटपुट होंगी। डेसिमल हमारे पास 2 की पावर n होती है और बाइनरी हमारे पास n। तो इसका जो इनकोडर का साइज है वो 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस n हो जाएगा आपके पास। तो इन इस साइज की अगर मैं एग्जांपल्स कोड करूं तो एग्जांपल इसकी क्या होंगी, 4x2, 8x3, 16x4, 32x5। तो इसमें आप इजीली इस चीज को एग्जामिन कर सकते हैं कि इनपुट्स अगर 4 हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी 2 आउटपुट्स। सिमिलरली इफ यू हैव 8 इनपुट्स, आउटपुट्स विल बी 3। और अगर आपको एक चीज का पता है तो आप लोग साइज भी बता सकते हैं और दूसरी चीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि यू हैव 5 आउटपुट इनकोडर, तो 5 आउटपुट इनकोडर का मीन इसका मतलब ये है कि यू हैव 32 नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, तो इसका मतलब 32 क्रॉस 5 का आपके पास इनकोडर है। तो इसकी अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल D0 पहले वाला ही अगर इनकोडर देखें 4x2, तो इसके अंदर D0, D1, D2, D3 आर इनपुट्स। और अगर ये इनपुट्स हैं तो हमारे पास आउटपुट 2 होंगी और 2 आउटपुट आपके पास एक्स एंड वाई हो गया, बाइनरी है। अब आप गौर से करें तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये बेसिकली वही ट्रूथ टेबल है, सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट्स के कॉलम चेंज हुए हैं। पहले ये एक्स और वाई वाला जो कॉलम था ये स्टार्ट में था और D0, D1, D2, 3 वाला एक्स और वाई के बाद में था। अब ये एक्स और वाई का बाद में आ गया आउटपुट के। तो अब आप देखें कि अगर D0 डेसिमल वैल्यू अगर 1 है, ये ऑन है 0 वाली, तो जो भी डेसिमल वैल्यू ऑन होगी उसके, बिल्कुल जी मोहम्मद याकूब से कह रहे हैं, जो भी डेसिमल वैल्यू ऑन होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 1 है तो ये 1 D0 का है, तो 0 इज अ डेसिमल वैल्यू, तो 0 का बाइनरी 2 बिट्स में क्या होगा, 0 0, तो ये 0 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 1 ऑन हुआ तो इसका 1 की बाइनरी आ गई 0 1, 2 ऑन हुआ तो 1 0 2 की बाइनरी, और 3 ऑन हुआ तो 1 1 3 की बाइनरी आ गई। अब आप लोग यहाँ से इस चीज को देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स और वाई 2 आउटपुट्स हैं, इनकी अगर आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन ऐसे है कि एक्स को देखें कहाँ कहाँ पर 1 है, तो लास्ट 2 वैल्यूज जो एक्स की हैं वो 1 है। और ये पहली वाली सेकंड लास्ट जो वैल्यू 1 है ये किस इनपुट की वजह से 1 है। अगर आप इस पे इनपुट देखें तो इसकी ये 4 इनपुट हैं, 0 0 1 0। तो ये जो इस 1 की वजह से ये आउटपुट 1 आ रही है, और ये 1 किसका है, जो D2 का 1 है। इसका मतलब है D2 पे 1 आएगा तो एक्स पर 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से x पे 1 आ जाएगा अगर D3 पर भी 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि D2 पर 1 हो या D3 पर 1 हो, x की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब है वहां पर आपके पास एंड गेट लग रहे थे, यहाँ पर आपके पास अपोजिट है तो और गेट आ रहा है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो D2 प्लस D3 करके x आ गया, और y आपके पास आप देख सकते हैं 1 एंड 3। तो D1 की वजह से आपके पास आउटपुट आ रही है और D3 की वजह से, तो y इज D1 प्लस D3 आ गया जी। ओके जी। अब अगर आप इसका सर्किट बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि इनपुट्स की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, D0, D1, D2, D3। और x के लिए आपके पास है D2 प्लस D3, तो आपने D2 की लाइन ली, फिर D3 की और प्लस किया, तो आपके पास x वाली लाइन बन गई। इसी तरीके से आपके पास क्या हुआ कि जी y के लिए आपके पास D1 और D3 है, तो आपने क्या किया, D1 प्लस D3, और आपके पास y वाली जो है सर्किट डायग्राम वो बन गई। तो इस तरीके से आपके पास ये एनकोडर बन चुका है। अब हम चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है जी, 4x2 इनकोडर की ऐसे एक बॉक्स सा बना लेंगे हम। अगर हमने इसको यूज करना हुआ ना आगे, तो वो तो हमारे पास इंटरनल सर्किट है ना। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके 4 इनपुट और 2 आउटपुट हैं। आपने देख लिया 4x2, इसके अंदर लिखा आपने बता दिया दिस इज द इनकोडर।
तो दिस इज इनफ टू रिप्रेजेंट द इनकोडर का, ये भी काफी है। अगर आपको सर्किट डायग्राम कहा जाए कि 32x5 का इनकोडर बनाए, फिर तो आप पूरा 32x2 का इनकोडर उसकी सर्किट डायग्राम बनाएं, तो टेबल और उसके बाद सर्किट लॉजिक गेट्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर आपने जैसे इसको यूज करना है तो नो नीड टू इम्प्लीमेंट द इनकोडर बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स, यू जस्ट ड्रॉ द इनकोडर बाय द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो आप इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। पहली एग्जाम्पल ये है कि इम्प्लीमेंट फुल एडर बाय यूजिंग डी कोडर। अच्छा, डी कोडर के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन होंगी। ठीक है जी, ये जरा अपने माइंड में रखिएगा, डी कोडर के थ्रू हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है बस। इम्प्लीमेंटेशन फुल एडर बाय यूजिंग डी कोडर। अब आपके पास जो डी कोडर है उसको यूज करना और आपने फुल एडर बनाना है बस, दिस इज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें फुल एडर का पता हो कि फुल एडर क्या है। तो फुल एडर की 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई जी और 2 आउटपुट फंक्शन है, ये आउटपुट्स के फंक्शन है। ठीक है, तो आउटपुट के फंक्शन एक सम का फंक्शन है और एक कैरी आउट का फंक्शन है, और 3 आपके पास इनपुट्स हैं एक्स वाई और जी। अगर आप देखें तो आप इस फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाएं, तो दिस इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ द फुल एडर एक्स वाई जी सम एंड कैरी आउट। तो आप लोग ये ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, यहाँ तक तो बना सकते हैं ना, ट्रूथ टेबल तक तो आ जाएंगे फुल एडर के आप। जी क्लास, ट्रूथ टेबल तक तो आप लोग आ सकते हैं ना? जी, ठीक हो गया। अब जब ट्रूथ टेबल बन गया ना, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम है कि आप इसकी इनपुट देखें। तो इनपुट इसकी 3 है, एक्स वाई जी। आउटपुट के कॉम्बिनेशन देखें तो 8 कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली, सम की 8 आउटपुट्स हैं, कैरी आउट के भी 8 ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन है। और आउटपुट फंक्शन देखें तो 2 हैं, सम एंड कैरी आउट। अब डी कोडर हमें जो रिक्वायर है वो कौन सा रिक्वायर है इसको बनाने के लिए? तो लिखा हुआ डी कोडर रिक्वायर्ड ऑफ 3 इनपुट्स, 3 इनपुट वाला हमारे पास डी कोडर रिक्वायर है। एक बात क्लियर होगी? ओके जी, एंड इफ इनपुट्स आर 3 देन द आउटपुट्स विल बी 8। हमें पता है अगर 3 इनपुट्स होंगी, n इनपुट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर n आउटपुट होती हैं। तो n इज इक्वल टू 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास जो आउटपुट्स निकलेंगी वो 8 होंगी। तो आपके पास जो डीकोडर का साइज निकल गया वो आया है ये 3 क्रॉस 8 का। 3 क्रॉस 8 का डीकोडर का साइज आपके पास होगा, जिसके थ्रू ये इंप्लीमेंट हो सकता है। अब आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जब आपके पास ट्रूथ टेबल आ जाता है, ट्रूथ टेबल बनाना है आपने, सबसे पहला काम है, जब आपका ट्रूथ टेबल आ जाएगा तो आउटपुट के फंक्शन देख लेना है कितने हैं। तो यहाँ पर आउटपुट के 2 फंक्शन है, एक सम और एक कैरी आउट। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले सम को देखते हैं। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि सम की जो मिन टर्म्स हैं, जहां जहां पर वो 1 हो रहा है सम, वो लिख लेनी है। तो मैंने देखें यहीं पर लिखा हुआ है कि मिन टर्म्स ऑफ सम इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है 1 2 4 एंड 7, 1 2 4 एंड 7। और इसी तरीके से अगर आप कैरी आउट की बात करेंगे तो कैरी आउट पे आपके पास 3 5 6 एंड 7, ये आपके पास होगा। ठीक हो गया जी, कि 1 2 4 7 3 5 6 7, ये आपके पास इंप्लीमेंटेशन है। यहां तक जी समझ आइए जी क्लास? ओके जी, गुड हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है? अब आप लोगों के पास मिन टर्म है। अब आप लोग ये जरा डायग्राम ठीक नहीं है, ये डायग्राम है, ये मैं अपलोड करते हुए उस डायग्राम को मिस कर दूंगा। ओके जी, अब आप लोग इस डायग्राम की तरफ आ जाए, जरा देखें। 3 क्रॉस 8 का डिकोडर आपने बनाना है। 3 इनपुट है एक्स वाई जी और 8 आउटपुट है M0 M1 M2 M3 4 5 6 7 के नाम से आपने निकाल लिए। सम के लिए आपके पास जो मिन टर्म है, अगर आप गौर करें तो वो है 1 2 4 7।
तो आपने क्या करना है, वो मिन टर्म निकालिए आपने, 1, 2, 4 और 7, ये देखें, ये M1 है, ये M2 है, M4 और M7, ठीक है जी, हो रही है। ओके जी, 1, 2, 4, 7 है, आपने और गेट लगाया और इसके आउटपुट को नाम दे दिया सम का। डन है जी। और गेट क्यों लगा? क्योंकि आपके पास अगर आप गौर करें कि यहाँ पर ट्रूथ टेबल पे आए, मैं कहता हूं कि सम की वैल्यू क्या है अगर M1 को आप देखें तो मिन टर्म सम के अंदर M1 की वैल्यू M0, फिर M1, M2, M3, 4, 5, 6, 7। मैं कहता हूँ सम की वैल्यू क्या है अगर आप M1 को देखें तो M1 के देखने के बाद सम की वैल्यू क्या निकलती है जी, बताएं। 1 निकलती है। अगर आप M2 को देखें तब भी 1 है, अगर आप M4 को देखें तब भी 1 है, M7 को देखें तब भी 1 है। इसके अलावा कोई भी M ले, M0 ले लें, M3 ले लें, M5 ले लें, M6 ले लें, तो इस पे आपकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक भी अगर मिन टर्म आ जाती है तो उस मिन टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमेशा क्या रहेगी, बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जी आपके पास ये M1 हो या M2 हो या M4 हो या M7 हो, आउटपुट इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान में आपने एक और गेट लगाया और और गेट के आउटपुट को आपने सम कह दिया। अब आप इसी तरीके से कैरी आउट की अगर आपने हमने देखा है तो कैरी आउट में क्या था, 3, 5, 6 एंड 7। तो आपने वही काम किया कि M3 की लाइन ली, फिर M5, M6 और M7 ये चारों लाइन ली और एक और गेट लगाया और उसके और गेट के आउटपुट बता दिया कैरी आउट। अब आप ये देखें कि आपके पास सम भी आ गया, कैरी आउट भी आ गया, 3 इनपुट्स आ गई। अब आप लोगों के पास ये जो डी कोडर था 3x8, इसके थ्रू आपको फुल एडर बनाना है, तो आप देखें कितना आसान हो गया। बजाय इसके कि आप फुल एडर की वो डिटेल में जाते, हाफ एडर 2 लगाते, फिर एक हाफ एडर, फिर एक्सक्लूसिव और एंड गेट, फिर एक्सक्लूसिव और एंड गेट, फिर दोनों एंड गेट पे और गेट लगता। तो इस तरीके से वो जो फुल एडर एक है वो तो बेसिक फुल एडर जरूर है, लेकिन जो वर्किंग उसकी है वही वर्किंग इसकी भी है, ये भी उसी तरीके से आपको आउटपुट देगा। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो देखेंगे कि आपके पास दो आउटपुट सम और कैरी आउट है, तो सम की आउटपुट और कैरी आउट की आउटपुट भी सेम उसी तरीके से आएगी जैसे आपके पास फुल एडर में आ रही थी। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फुल एडर। जी समझ आ गई है जी क्लास? ओके जी, थैंक यू। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, आप लोगों ने वो मेजॉरिटी गेट सर्किट पढ़ा है भाई, है मैंने पहले भी एग्जांपल करवाई है उसको। डिजाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर अ मेजॉरिटी गेट। अब वो मेजॉरिटी गेट बता रहा है क्या है, वो कहता है कि जी आउटपुट इज 1, यानी कि मेजॉरिटी गेट वो है कि जिसकी आउटपुट 1 होती है इफ नंबर ऑफ वंस इन इनपुट आर ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ जीरोस। अगर इनपुट को देखें तो इनपुट के अंदर आपके पास अगर नंबर ऑफ वंस ज्यादा है और नंबर ऑफ वंस कम है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। फॉर 3 इनपुट वेरिएबल, तो आपने ये जो डायग्राम बनानी है 3 इनपुट वेरिएबल के लिए बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिकोडर चाहिए तो उसको भी 3 इनपुट वाला डिकोडर चाहिए। तो आपके पास जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा डिकोडर वो क्या होगा, 3 इनपुट होगी तो उसके आउटपुट क्या होंगी 8, तो 3x8 वाला। तो जी यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास XYZ 3 इनपुट है और फंक्शन की आउटपुट जो है एफ आउट लिख दिया मैंने, फंक्शन आउटपुट। अगर आप देखें तो आपके पास 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। अब मेजॉरिटी गेट सर्किट में सबसे पहले इनपुट देखें तीनों ही 0 है, तो आपके पास नंबर ऑफ वंस तो ज्यादा नहीं है, तो आउटपुट 0। दूसरे कॉम्बिनेशन में देखें तो आपके पास जीरो 2 है और 1 एक है, तो आपके पास आउटपुट अगेन 0। तीसरे में भी एक ही 1 है, अगेन 0। और फिर नेक्स्ट उस पर देखें तो 0 1 1 में 2 1 हैं और एक 0 है, तो दैट्स वाई आपके पास आउटपुट 1 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ वंस आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरो। अगेन जी जब 4 की बाइनरी आ रही है तो 4 की बाइनरी में एक ही 1 होता है, 0 आउटपुट हो जाएगी। 5 की बाइनरी में 2 1 होते हैं, एक 0 होता है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। 6 की बाइनरी में 2 1 होते हैं, एक 0, अगेन आउटपुट 1 हो जाएगी। 7 की बाइनरी में आपके पास 3 1 होते हैं, तो तीनों 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 1 हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर 1 कहाँ कहाँ पर है, तो आपने देखा M3 पर, ये 3 पर है और 5 6 7 पर।
तो आपने लिख लिया 3, 5, 6 और 7। आपने 3x8 का ये डिकोडर बना लिया। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये जो 3x8 का डिकोडर है, तो इसकी 8 आउटपुट है M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है M3, 5, 6, 7। तो आपने वो लाइनें बाहर निकाली M3, 5, 6, 7 और गेट लगा के आपने कहा कि लो जी दिस इज द आउटपुट ऑफ अ मेजॉरिटी गेट सर्किट। क्लियर है जी। वरना आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसका के मैप बनाना पड़ता है, के मैप से मिनिमाइज फंक्शन निकालना पड़ता है और मिनिमाइज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और अगर आपको डिकोडर से बनाना पड़ जाए तो डिकोडर से ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि डिकोडर बहुत ही हेल्पफुल चीज है अगर आप इसको समझ लें। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बन सके। एग्जांपल ये है कि आपने टूज कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट बनाना है ऑफ 2 बिट इनपुट नंबर। ठीक है, तो 2 बिट इनपुट हैं, तो टू इनपुट्स हैं, अगर 2 बिट्स हैं अगर आपके पास इनपुट की, तो आपके पास जो डिकोडर चाहिए होगा वो भी 2 बिट वाला ही चाहिए होगा इनपुट वाला। तो ऐसा डिकोडर जिसकी 2 बिट्स होती है इनपुट की, तो उसके आउटपुट की 4 बिट्स होती है, तो 2x4 का डिकोडर रिक्वायर्ड है। ले जी, आप इसका पहले ट्रूथ टेबल बनाए, तो एक्स और वाई इसकी इनपुट्स होंगी और D0 D1 इसके आउटपुट होंगी। 0001 1011 इज दी इनपुट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट लिख लिए हैं। इसकी आउटपुट इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आप अगर सिर्फ नंबर को या एक्सप्रेशन को देखकर लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये इजीली जज कर सकते हैं कि आपके पास ये जो सारी चीज है ये नॉर्मली जस्ट अ मिनट था। जी जी, दोबारा समझा रहा हूँ जनाब जी। अच्छा जी, अगर आप देखें हमने ये कहा कि हमने टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसका सर्किट बनाना है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक नंबर लिखने लगा हूँ, आप लोगों को कमेंट में शो होगा, चैट में देखिएगा। मेरा नंबर देखें 5 बिट का नंबर है। मैं कहता हूँ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखें, तो मुझे बताएं कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कितने बिट्स में आएगा। जी, ये नंबर आपको चैट में नजर आ रहा होगा, मैंने एक नंबर बाइनरी नंबर लिखा है। बिल्कुल उसामा रियाज ठीक बता रहे हैं जी। बाकी लोग बताएं जी कितने बिट्स में आएगा। मोहम्मद रजा सही है जी, ताबिश रियाज सही बता रहे हैं, 5 बिट्स में। जी 5 बिट्स में होगा ना। इसका मतलब है जितने बिट का नंबर होता है कॉम्प्लीमेंट भी उतनी बिट का ही होता है ना। कॉम्प्लीमेंट उल्टा होता है कि +5 है तो -5 हो गया। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट उतने ही बिट्स में हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 बिट्स का इनपुट नंबर है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी 2 बिट में मैं लिखूंगा ना। इसलिए मैंने सिर्फ 2 बिट्स लिए हैं, D0 D1 बस। ठीक हो गया, तो 2 आउटपुट्स मैंने लिए हैं। तो इसके अलावा मैं कोई और नाम दे देता इसको, ए और बी कह देता। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे ही ताकि इसका जो बेसिक आइडिया हमने देखा है डेसिमल 0 डेसिमल 1 से वो चेंज ना। जी क्लियर होगी ये बात। जी क्लास क्लियर होगी ये बात। ओके जी। अब आपके पास एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, आपका एक्स और वाई 2 बिट्स हैं आपके पास, और इन दोनों बिट्स की वैल्यू 0001 10 और 11 हो सकती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके टूज कॉम्प्लीमेंट लिख लिया आपने, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आपको पता है। आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जब तक फर्स्ट 1 नहीं आ जाता नंबर एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट 1 को भी एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट 1 के बाद जो नंबर आएंगे सारे आप रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, पहले में 00 है तो यहाँ पर कोई 1 नहीं है, तो आपके पास 00 आंसर आ जाएगा। 01 है तो फर्स्ट 1 तक एज इट इज, यानी फर्स्ट 1 को भी एज इट इज लिखना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो ये पहला राइट ही 1 है तो आपने 1 कर दिया। फिर उसके बाद तमाम नंबर कन्वर्ट बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 है तो इसको आपने 1 कर दिया। ये है 10, राइट साइड से स्टार्ट हो, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता नंबर एज इट इज लिखना है। तो ये 0 है तो आपने 0 एज इट इज लिख दिया। ये 1 है तो पहला 1 है तो पहला 1 भी एज इट इज आ गया, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1 1 राइट साइड से स्टार्ट करें तो ये पहला 1 आ गया, तो पहला 1 एज इट इज आता है, उसके बाद नंबर चेंज होता है, तो ये 1 है तो ये 0 हो गया।
तो बहरहाल दिस इज अ क्विक ट्रिक कैसे आप लोग अपना टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग D0 को देखें और D1 को, तो D0 के लिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 और 2, मिन टर्म 1 मिन टर्म 2, और D1 में आपके पास क्या आ रहा है, मिन टर्म 1 और मिन टर्म 3। तो यहाँ पर आप देखें 2x4 का आपने डिकोडर बनाया, 0 1 2 3 आप लोगों ने ये ड्रा कर लिया, और अब 1 और 2 आपके पास, आपने देखा 1 और 2 आर गेट लगाया, आउटपुट को D0 का नाम दे दिया, 1 और 3 और गेट लगाया, आउटपुट को आपने D1 का नाम दे दिया। जी क्लास, ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट आपके पास बन गया। ये समझ आ गई है जी।